الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته। और ये आज हमारी है पहली सहरी, है नूर 2 बजे हैं। सहर। आज पहली सहरी में मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि अभी आइडिया नहीं है कि क्या होगा और किस टाइम तक रेडी हो जाएगी सहरी, तो इसलिए मैं 2 बजे का अलार्म लगाया था और 2 बजे का उठ गई हूँ। तो बस अब शुरू करते हैं अपना काम। और इस वक्त इतनी खामोशी है, सहरी का टाइम है और बोलना भी इतना ऊंची आवाज़ में बोलना बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसलिए मैं आहिस्ता ही बोल रही हूँ। और पता है इस टाइम पे आवाज़ इतनी ज़्यादा जो है ना, वो ऊंचा बोलने का दिल भी नहीं करता। तो बस अभी ये पहले तवा वॉश कर लूँ, फिर काम साथ साथ शुरू करती हूँ। तवा मैंने धो लिया है और अभी जो है बनाऊँगी पराठे भी और मलाई पनीर कीमा भी। अभी बना रही हूँ मैं मलाई पनीर कीमा और बहुत मज़े की रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी, बहुत हल्की सी लाइट सी, क्योंकि इस बात का भी ज़ाहिर ख्याल रखें कि सहरी में जो है वो बहुत ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें ना हो जिससे प्यास लगे ज़्यादा। तो इसलिए मैं थोड़ा लाइट सा हल्का सा ही, ज़्यादा मसालों के साथ नहीं बनाऊँगी। मैं प्याज काट लूँ, ऑयल डाला है और बस प्याज रखा है। इसके साथ साथ मैं पराठे पेड़े बनाती हूँ। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته है नूर सहर लहसुन अदरक के साथ इसमें मैं डालूंगी चिकन का कीमा। ये मैंने निकाल के तो रखा था बाहर, लेकिन अभी भी थोड़ा सा फ्रीज हुआ हुआ है। अब ना साथ साथ में इस पे बर्तन रखती जाओ। अब ना जाग रही है आजकल, इसकी तो वैसे ही छुट्टियां हैं, संडे भी है, तो अभी साथ साथ इसको मैं बर्तन वगैरह लगाने का कह रही हूँ कि बर्तन रखते। ये अब जो है ना, अभी इसमें बर्फ़ है कीमे में, इसको मैं थोड़ा सा ढाँप के रखती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। साथ साथ अब बस मेरे पराठे भी बन रहे हैं और कीमा भी भुनाई हो रही है। मैंने खुद ही उसकी आंच हल्की कर दी है ताकि जैसे पराठे बन जाएं तो बस ये
कीमा उतनी देर में भुनता जाए। और ये दही है, दही आज बाहर का ही है, वैसे तो घर में ही बनाते हैं, टमाटर भी डाले हैं लेकिन आज इसके जो है अंदर। ना बाहर का ही है, अभी मैंने आज बनाया नहीं था। कीमा काफ़ी देर से भुन रहा है, अच्छी तरह से भुन गया है। चिकन का कीमा है ना, इसको तो वैसे भी ज़रा ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत होती है ताकि स्मेल वगैरह ना आए। नमक मैंने डाल दिया था हस्बे जायका। अब इसके अंदर मैं डालूंगी काली मिर्चें कुटी हुई, बस इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं और कुछ नहीं डाला। पराठे बन गए हैं। ये लास्ट में मेरी है छोटी सी रोटी, मैंने अपने लिए बनाई है। पराठा नहीं खाऊंगी, वैसे भी मैं नहीं खाती, और सब्जी में भी नहीं। बस अब ये इसको रख दिया है तवे को यहाँ पर सिंक में, और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पनीर, कॉटेज चीज़ भी जिसको कहते हैं, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये बड़ी ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसको सहरी में बनाएं। जो बच्चे रोज़ा रख रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चे, आपको पता है, सहरी में इतना खाते नहीं हैं, तो फिर जितना भी खाएं वो इतना हेल्दी हो कि उनकी जो किसी भी चीज़ की मतलब उनमें कमी ना हो, और वो ऐसा लो एनर्जी उनकी ना हो, क्योंकि इस रमज़ान में बच्चे स्कूल भी जाएंगे, तो इसलिए। अब यहाँ पनीर डालने के बाद इसमें मैंने क्रीम डाल दी है, हाफ़ पैकेट मैंने क्रीम का डाला, और अब बस चूल्हा बंद कर दिया तो तैयार हो गया हमारा मलाई पनीर कीमा। और यहाँ मैं अब चाय रख दी है मैंने चूल्हे पे, दूध डाला है, पानी डाला है, चीनी पत्ती डाल के बस चाय जो है वो बनेगी। साथ साथ जो है सबको अब सहरी के लिए उठाना भी है। और वैसे तो सारे ही जाग रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि सारे ही सो जाते हैं। अब सब जाग रहे थे, अभी सिर्फ आमना जाग रही है, बाकी सारे जो है ना वो सो गए, तो मैं उन सबको भी उठाती हूँ। और बस मेरा बन गई है सहरी। सिर्फ चाय रहती है, चाय जो कि मैंने अभी रख दी है। यह है दही और ये खजूरें जो कि बच्चों को सहरी में मैं देती हूँ, तो खजूरें भी आ जाओ उठ के बच्चों, आओ ना, आप उधर चाय को देखो मेरा तुम लोगों को खाना ला, आओ ना। अब यहाँ पर सब उठ के आ चुके हैं सहरी करने के लिए, और बस अब सबको सर्व करूँगी, डाल के दूँगी। साथ दही है, खजूरें हैं और पराठे बनाए हैं, और ये हमारा जो था मलाई पनीर कीमा ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी सहरी जो है वो अब तैयार है। अब सबको मैं दे रही हूँ कि अब सहरी को शुरू करें। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत लाइट सा, हल्का फुल्का सा, खाने में भी मज़े का है और बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगता। गरम करने के लिए रखा है, दही की जाग लगाऊं शाम के लिए।
थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे दही, बस। अच्छा, दूध अब गरम हल्का सा होगा ना, ऐसे उंगली से देखना है आपने, चेक करना है। तो फिर मैं इसकी जाग लगाती हूँ, दही बनाती हूँ। इस वाले दही को हम डाल देते हैं इस डिब्बे के अंदर। शाम को इफ्तार के लिए इंशाल्लाह चटनी शटनी बनानी होती है, फिर दही भले। रमज़ान में दही सहरी में बहुत खाया जाता है, मतलब उसका इस्तेमाल होता है, और इफ्तार में तो होता ही होता है। बस ये हो गया। 1 मिनट हमने वो ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहिम ख़त्म किया है पूरा पराठा? खाओ ना बेटा, भूख लगेगी। हाँ इब्राहिम, नमाज पढ़ के सोना है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे सही से। बस अब इसको मैं रखती हूँ, रखूँगी माइक्रोवेव के अंदर। है इंडिया नहीं पाकिस्तान में, इंडिया ये मक्खी पता नहीं सुबह सुबह फजर सहरी के टाइम पे कहाँ से आ गई है। हाँ ये पूरा खाली करो ना, फिर मैं बर्तन वॉश करती हूँ। ये मक्खी किधर से आ गई है? ये दरवाजा खोल के इसको मक्खी को बाहर निकालो। ये इधर किचन वाली साइड पे है। ये नजर नहीं आ रही अभी तो, यहाँ इधर ही इधर फिर रही थी। चली कहाँ गई देखना, अभी फिर आ जाएगी। ऊपर आमना ये बर्तन उठाओ। अच्छे लोगों की तो जगह ही नहीं है इस दुनिया में।